बैठ जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अल्लाह, ये वाली पैंट ना मुन्ना टाइट सीधी है, बैठने में प्रॉब्लम होती है। जाऊँगी जब बताऊँगी उनको कैसे से सीधी है। अम्मी घर पे आई थी, फ्रेंड दोपहर में आई थी, सोने की कोशिश करी, नींद भी नहीं आई, लेट ही रही, फिर बाहर जाकर बैठी, गर्मी लगी, फिर वापस आ गई। हवा नहीं चल रही थी, कल हवा चल रही थी ऐसी, कल बहुत अच्छी चल रही थी। तो फिर अंदर आके लेट गई, साथ ट्यूशन गया है। अब अम्मी घर आई तो अम्मी सब्जी बना रही है, मूली बना रही है। अभी बाहर का काम तो जो भी होगा ना फ्रेंड, कपड़ों का जो भी शॉपिंग वगैरह होगी नेक्स्ट मंथ होगी, अगले महीने होगी, क्योंकि ये महीने मुहर्रम है, तो इसलिए कुछ हम लोग शॉपिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले महीने करेंगे जो भी करेंगे। फिर हम भी सब्जी काट रही हैं, सब्जी काट रहे बैठ। मुझे मिर्चें रहने दो, मिर्चें अच्छी हैं, मिर्चें अच्छी हैं। हाँ अच्छा, साथ ट्यूशन पढ़ के आया है ना, तो बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो खा रहा है आलू चावल। कैसे बने? बढ़िया। आ गई अपने घर पे, अपनी किचन में। मुझे शाम होती है ना, तो शाम को मुझे ऐसा लगता है अपने घर पे, अपनी छत पे बैठो। तो अम्मी कह रही रुक जा, खाना खा के जाना। मैं कि अम्मी शाम में लगता है, अम्मी के घर से बंद है ना, तो मैं कि अम्मी अपने घर पे जा रही हूँ, वो छत पे बैठो, चाय पियो, अच्छा लगता है मुझे। तो अभी चाय बनाऊँगी, और कोई सामान थोड़ा सा लेके आई थी, क्या नहीं, हाँ ये चीज़ दिखाती हूँ। ये न्याज बट रही थी, तो न्याज मिली मुझे, ये न्याज मिली। मुहर्रम महीना चल रहा है तो न्याज मिलती रहती है, तो ये न्याज लेके आई हूँ मैं, साथ खा लेगा। और क्या इसके अंदर थैले में, और हाँ थोड़ा कल के लिए चिकन बनाया, चिकन मंगाया है मैंने, कल बनाऊँगी इसको। ये चिकन आया है, ये कल बनाऊँगी। और हाँ, और क्या है, और ये दूध लेके आई हूँ। चलो पहले चाय बना लेती हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दूसरा दिन हो गया है, दिन मतलब सुबह हो गई है दूसरे दिन। कल कुछ ज़्यादा खास ब्लॉग बनाया नहीं था मैंने, थोड़ा सा ही बनाया था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। और आज 25 तारीख है, 25 जुलाई भी है। जब दरवाज़ा खोला बाहर तो धूप नहीं थी, तो दिल खुश हो गया। धूप नहीं थी ना, तो अच्छा लग रहा है, बाहर भी आ गई, वरना मैं सुबह के टाइम पे बाहर निकलती ही नहीं हूँ धूप की वजह से। माशाल्लाह, और इतना अच्छा लग रहा है, हवा भी चल रही है हल्की हल्की सी। रात को इतनी तेज़ तेज़ ना बिजली कड़क रही थी, तो मुझे लग रहा था रात में बारिश होगी, सुबह भी आँख खुलेगी तो बारिश हो रही होगी। बस बिजली कड़क के रह गई, लेकिन बरसी नहीं बारिश हमारे यहाँ हो ही नहीं रही है। लेकिन चलो ऐसा मौसम भी हो गया तो भी अच्छा लग रहा है। तो चाय लेके आई हूँ, चाय रखी, ये चाय मेरी। साथ अंदर तैयार हो रहा है, नाश्ता उसने कर लिया है। मुझे लग रहा है मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सामने बंदर दिख रहा है। अगर उधर आ गया, जंप मारा उसने, तो मुझे अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन अच्छा लग रहा है, साथ चले आएगा तो थोड़ी देर ऐसे वॉक करूँगी, हवा चल रही है मस्त में। चलिए चाय पीती हूँ, नाश्ता बाद में करूँगी, अभी तो खाली चाय पी रही हूँ, उसके बाद काम करने के बाद फिर नाश्ता करूँगी। 9:15 बजे पूरा घर का काम कर ली हूँ मैंने, बस खाना नहीं बनाया, खाना बनाने भी जा रही हूँ। चिकन बना रही हूँ आज मैं, चिकन का सालन, और अभी बस चीज़ का पराठा बनाया था मैंने, अब साथ के डब्बे के लिए भी, अपने नाश्ते के लिए भी। तो बस 9:15 बज चुके, तो अब मैं फ्री होकर अब सुकून से नाश्ता करूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल नाश्ते का एंजॉय लेती हूँ मैं, और एक शॉर्ट वीडियो भी शूट करना है मुझे, वो भी करती हूँ। सुबह काम करके और नाश्ता करके अल्लाह फंदा लग गया, मैं सो गई थी और नाश्ता कर लिया था, पेट भर गया था एकदम से, और अच्छी नींद भी अच्छी आ गई। उसके बाद मैं उठी 11:30 बजे, क्योंकि मुझे फिर खाना बनाना था। फिर फटाफट उठी, चावल बनाई हूँ बघार के, जीरा राइस, और चिकन का सालन बनाई हूँ। तो हम दोनों बैठ के वही खा रहे हैं, साथ बहुत खुश है, साथ को बहुत अच्छा लगा था। और उसको स्कूल से आती भूख लग जाती है, तो बस फटाफट मैंने खाना तैयार किया। अब हम लोग बैठ के खाना ही खा रहे हैं। खाना वाना खा लिया है फ्रेंड्स, कूलर का पानी भी ख़त्म हो गया था, वो भी भर दिया मैंने। बस हम लोग लेट नहीं जा रहे थे, तो तभी क्या हुआ, थोड़ी देर पहले मेरी अम्मी का फ़ोन आया। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, जिस दिन मैं शरबत पिला रही हूँ मुहर्रम का। तो वो वीडियो में एक पानी वाले भैया थे जो पानी सप्लाई करते हैं हमारे घर के अंदर। तो वो आए, तो मैं उस वक्त मैं ब्लॉग ही बना रही थी, तो मैंने उनका थोड़ा सा क्लिप, कुछ सेकंड का, ज़्यादा नहीं, कुछ सेकंड का मैंने शूट कर लिया। और वो मैंने अपनी वीडियो में जैसे डालती हूँ, कुछ भी जो भी होता है मेरी लाइफ का, वो मैं डाल देती हूँ। तो पता नहीं क्या उनके घर वालों ने देखा, या किसी जान पहचान वालों ने देखा, तो उनको पता नहीं क्यों पानी वाले भैया को बुरा लगा ये चीज़।
कि मैंने उनका ब्लॉग डाला। तो शायद मैं इस बात का आइंदा ध्यान रखूँगी कि किसी को भी शायद बुरा लग सकता है या पसंद ना होता हो शायद ब्लॉग में आना। ये मैंने उस वक्त सोचा नहीं था। तो अम्मी बोली ब्लॉग डिलीट कर दे, ऐसा सा। वो आए थे तो वो कह रहे थे नहीं मेरे ससुराल वाले देखेंगे, जो भी उनकी बात वजह रही होगी। हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो उनको पसंद नहीं आया। तो भैया मैं यही बोलना चाहती हूँ, तो अब ब्लॉग तो डिलीट हो नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है, एक बार ब्लॉग आप अपलोड कर दो और उसको कुछ दिन हो जाए ब्लॉग डालू, 3-4-5 दिन हो गए ब्लॉग को, तो उसके बाद जब डिलीट करो तो ना काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है हमारे मतलब मेरे चैनल पे रीच डाउन हो जाती है, फ्रीज हो जाता है कभी कभी। तो इसके लिए मैं डिलीट तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ आइंदा इस बात का ध्यान रखूँगी कि मैं आपकी ब्लॉग या किसी के भी ऐसे ब्लॉग में नहीं डालूँ जिसके घर वालों को पसंद ना हो। हर किसी को पसंद होता है, फ्रेंड नहीं पसंद होता, ये सबकी एक अपनी मर्जी होती है, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन मुझे उस पर कुछ गलत लगा नहीं था और इतना गहराई से मैंने इस बात को सोचा नहीं था कि किसी को बुरा लग सकता है। और बस कुछ नहीं, गलत कुछ काम कर नहीं रहे थे, पानी सप्लाई कर रहे थे, उनका काम है पानी सप्लाई करना, वो मेहनत कर रहे थे, मेहनत का काम उनका है आना पानी सप्लाई करना। हर किसी की अपनी एक जॉब होती है, हर किसी का अपना एक काम होता है, और कोई भी फ्रेंड छोटा बड़ा नहीं होता, ये तो इंसान की सोच होती है, काम छोटा है कि बड़ा है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मेहनत करने वाला का हर काम बड़ा होता है, जबकि उनके काम ज़्यादा मेहनती वाले बड़े होते हैं, जो इंसान बाहर गर्मी में दूसरों के लिए सोचते हैं और काम करते हैं, बजाय उनके जो एसी में बैठ रहे हैं, उनकी कैबिन है, एसी की कार है, और एक बंदे कुछ ऐसे होते हैं जो धूप में रह के काम कर रहे हैं, तो उनके काम को तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि किसी के काम का मजाक बनाना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने सोहेल को बोली, मैं कि सोहेल ऐसा बात हो गई है, अम्मी का फ़ोन आया था, मैं कि पानी वाले भैया जो उनको बुरा लगा, वो बोल रहे बस्ती में सब देख रहे हैं। अरे कोई भी देख रहा हो, बस्ती में देख रहा हो, कोई कहीं भी देख रहा हो, आप इंसान हो ना, आप जो काम करते हो वो काम डाला है, इसमें किसी के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता, मजाक जब उड़ाता है इंसान जब हम कोई चीज़ को सीरियसली ले लेते हैं, हमको लग रहा है बुरी चीज़ है। अगर हम ही बोलेंगे नहीं बुरी चीज़ नहीं है, कुछ गलत नहीं है, तो सामने वाला इंसान भी नहीं बोलेगा। ठीक है, चलो अब मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, उनकी सोच, हर किसी की अपनी सोच होती है, मेरी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है। तो मैंने सोहेल को बोला, मैं कि सोहेल ऐसा हो गया है मसला, किसी अम्मी का फ़ोन आया था और ऐसा पानी वाले भैया घर पे आए थे, ऐसा बोल रहे थे। तो अब सोहेल ने ब्लॉग बना के भेजा है मुझे, कहने लगे तू उसको अपने ब्लॉग में ऐड कर दे। उन्होंने कुछ बात रखी है, अपनी भी बात रखी है उन्होंने, तो मैं अभी इस क्लिप के बाद उनका ही ब्लॉग ऐड कर दूँगी। तो आप देखिएगा सही है क्या गलत है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और आइंदा फिर मैं बोलती हूँ, आइंदा मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगी कि ऐसा ब्लॉग में शायद भैया को या किसी को पसंद ना हो तो मैं ना डालूँ, अगर डालूँ तो पहले उनसे पूछ लूँ। और मैं वैसे पूछ के ही डालती हूँ, किसी को भी मैं जब ब्लॉग में लेती हूँ, लेकिन उस वक्त ना फ्रेंड मेरे दिमाग में इतना कुछ था ही नहीं। मैं वो शरबत बनाने की खुशी थी, पहला मुहर्रम था कि शरबत बनाना है, मतलब थोड़ा सा काम में थी, माइंड मेरा कहीं और था, तो मैंने इतना डीपली सोचा नहीं था कि ये छोटा सा पॉइंट इतना बड़ा हो जाएगा। खैर मैं आइंदा ध्यान रखूँगी, और इस ब्लॉग को तो शॉर्ट में डिलीट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आइंदा कभी ऐसा ब्लॉग नहीं डालूंगी। और जो मेरे शौहर ने कुछ बोला है, सोहेल ने दुबई से एक ब्लॉग बना के भेजा है, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। अगर फ्रेंड कुछ भी हो जाए, अगर जिस दिन मेरा चेहरा उतर हुआ हो, जिस दिन मैं अपसेट होती हूँ, क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला ला मुझे नंबर दे, मैं बात करता हूँ। मतलब एक आगे आके एकदम से आगे प्रोटेक्ट करते हैं मुझे वो के कोई कुछ बोले ना मुझे, और कुछ भी बात होती है वो मेरी बात को समझते ही बोलते ला मैं जवाब देता हूँ उस बात का। अभी वो यहाँ नहीं है, अगर वो यहाँ होते डायरेक्ट ना, मुझे इतना श्योर है कि वो डायरेक्ट उस बंदे के पास जाके इस बारे में बात करते कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, वो ज़रूर बात करते। अब जब मैंने उनको बताया तो कहने लगा अच्छा ऐसी बात होगी, तो उन्होंने फटाक से ब्लॉग बनाया, कहने लगे तो उसको अपने ब्लॉग में ऐड कर दे और डाल। अगर जो भी ब्लॉग देखेंगे उनको लगेगा सही क्या है गलत क्या है, तो बस वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो अपनी ब्लॉग डालती हूँ, आगे की क्लिप है जो सोहेल की रहेगी, आप उसको देखिएगा, सपोर्ट करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और आइंदा इस बात का मेरे लिए भी सबक है कि शायद किसी को अच्छा नहीं लगता हो अपने काम को ऐसे लोगों के सामने दिखाना, उसकी एक अपनी मर्जी होती है, उसकी भी इज्जत करनी चाहिए हमें, उसकी सोच की भी कि चलो उसकी मर्जी नहीं है। और बस कुछ नहीं, बस नए ब्लॉग के मैं कल मिलती हूँ इंशाल्लाह, या इसके बाद ही मैं नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तब तक कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को साइना खान डेली ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ भी हो कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा, अगर मैं गलत हूँ सही हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग सब कैसे हैं, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हूँ। और मेरा आज ब्लॉग का जो बनाने का आइडिया है ये है कि एक्चुअली बात ये थी कि मेरी वाइफ का मुझे एक कॉल आया था,
तो उसने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी मुहर्रम के ऊपर, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उसमें एक बंदा था, वो वाटर सप्लायर है, ठीक है, यानी कि हर घर में सप्लाई करता है। तो मेरी बीवी ने उसका एक छोटा सा क्लिप बना के यूट्यूब पे डाल दिया, ठीक है। अब डाल दिया तो चलो ठीक है, डल गया। अब वो आके मेरी मदर इन लॉ को बोल रहा है कि तुम्हारी बेटी ने मेरा वीडियो डाल दिया और मेरी ससुराल वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे। अरे मेरे भाई, जितना वो नहीं बोल रहे हैं, जितना वो नहीं सोच रहे, उतना तू सोच रहा है, तू बोल रहा है। अरे अगर तू शादी कर रहा है तो तूने सच बोल के शादी किया होगा ना। तूने अपनी वाइफ को ये तो नहीं बोला होगा कि मैं बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर हूँ या कलेक्टर हूँ या इंजीनियर हूँ या कंप्यूटर सॉफ्ट इंजीनियर हूँ। जो भी बोला होगा तो सच बोल के शादी कर रहा होगा ना। चलो तूने अगर झूठ बोल के शादी भी किया, अगर कल तेरी बीवी ने तेरे को पानी सप्लाई करते हुए देख लिया तो फिर क्या करेगा तू? तो मेरे भाई इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई तू काम कर रहा है, तू थोड़ा ना कोई भीख मांग रहा है या तो तू जो चोरी छुपे तू अपने आप को लोगों से छुपा रहा है, ठीक है। ऐसा तो कुछ भी नहीं ना। तो काम करने वाला बंदे को इस सब चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर भी तेरे को यही ऑफ़र तेरे को शाहरुख खान या सलमान खान करते हुए, हमारे पिक्चर में एक शॉट है जिसमें तुमको पानी सप्लाई करना है और तू खुशी खुशी वो शॉट को एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो तुमको तो भाई ये तो सिर्फ यूट्यूब में वो तो तेरे को पूरी दुनिया देखती है, पूरा वर्ल्ड देखता। तो मेरे भाई अभी हम भी जॉब करते हैं दुबई के अंदर है। हम हमारे शॉप में हम लोग भी झाड़ू करते हैं, ज़मीन पोंछते हैं, काउंटर साफ करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें काय की शर्म है भाई? आदमी जो है वो काम करने के लिए पैदा हुआ है। और काम भाई कोई छोटा हो या बड़ा हो, काम में कोई शर्म नहीं। किसके आगे हाथ तो नहीं फैला रहा है ना, भीख तो नहीं मांग रहा है ना। फिर इतनी टेंशन का को पालने का, इतना इशू बड़ा करने का ही नहीं ना मेरे भाई। ये सब इशू करके मतलब नहीं है। अरे वीडियो बन गई, ठीक है बाजी नेक्स्ट टाइम तो वीडियो बनाओ तो मुझे पूछ के बनाना, बस इतना हो गया, खलास, इतना बोल दिया, बहुत हो गया, समझे मेरे भाई। तो इतना टेंशन मत ले। और तेरी बीवी अगर तुमको सच्चा प्यार करती हुई ना भाई, तो तू उसको मेहनत से अगर तू आधी रोटी भी खिलाएगा ना तो भी वो तेरा साथ देगी। और अगर तू झूठ बोल के रिश्ता करेगा तो उसको सामने वो भी रखें बिरयानी, तो भी तेरे को लात मार के भाग जाएगी। तो मेरे भाई ये सब चीज़ के दिमाग से निकाल दे और अपना खुशी खुशी काम कर, ठीक है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, समझा मेरा भाई। चल भाई, अल्लाह हाफिज़।